Hello, good evening, everyone. How are you all? I hope you all are good at this time. Yesterday we had made one video on Max Life plan, and the fund was Max Life Midcap Momentum Index Fund. Today we will discuss about कि हमें किस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करना चाहिए अगर हम मिड कैप का अगर फंड परचेज करते हैं। बिफोर द स्टार्ट बताना चाहूँगा, अगर आप लोग को ये चैनल अगर पसंद आता है, अगर वीडियो अगर पसंद आती है, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि और भी लोग को इस इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम मैक्स के प्लान की बात करें, इस टाइम पे सबसे बेस्ट अभी प्लान है मैक्स का ऑनलाइन सेविंग प्लान, जिसमें अगर हम एक हाई ग्रोथ इन अगर रिटर्न्स चाहते हैं तो मैक्स लाइफ में इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं ऑनलाइन सेविंग प्लान के साथ में। ऑनलाइन सेविंग प्लान एक ऐसा प्लान है अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर के प्लेटफॉर्म में जिसके अंदर कॉस्ट बहुत कम है। कॉस्ट इन द सेंस जो चार्जेस होते हैं, लाइक इन द यूलिप प्लान देर आर मल्टीपल पीपल दिस से कि देर आर लॉट ऑफ चार्जेस आर अवेलेबल इन द यूलिप, बट एक ये ऐसा यूलिप प्लान है इस टाइम पे मैक्स लाइफ का ऑनलाइन सेविंग प्लान जो कि इस टाइम पे रिटर्न्स ऑलमोस्ट 28 से 27% के आसपास प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम इसकी कॉस्टिंग्स की बात करें, इस टाइम पे इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है। इसके अंदर एलोकेशन चार्ज ज़ीरो है, एडमिन चार्ज ज़ीरो है। सो ऑलमोस्ट इसके अंदर दो तरह के चार्जेस हैं, एक एफएमसी है और एक इसके अंदर मोडेलिटी चार्जेस है, जो कि इवन बहुत कम होता है। अगर हम अपने फंड्स की बात करें, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन किया था दैट वाज द मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड, उसका रिटर्न 28% अब तक का आया हुआ है। वो सेम फंड इस प्लान के साथ में अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम इस प्लान के अगर फीचर्स की बात करें तो बेसिकली ये प्लान शॉर्ट टर्म में भी आपको मिल जाएगा एंड लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म इन द सेंस इफ वी आर बाइंग दिस प्लान फॉर लाइक 10 years, राइट, और इफ वी आर बाइंग दिस प्लान फॉर 20-25 year ऑल्सो, वी कैन ईजिली बाय दैट। इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे अभी क्या फीचर्स हैं और ये फीचर्स कैसे काम करते हैं। सबसे जो पहला इसका फीचर है, इसके पास मल्टीपल फंड्स आज के डेट में अवेलेबल है, जहां अपना पैसा आप एक फंड से अदर फंड में आप स्विच कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फॉर एन एग्जांपल अभी एनएफओ चल रहा है जिसकी लास्ट डेट 31 जन की है, ठीक है, बट स्टिल अगर अगर हम लोग एनएफओ के अंदर पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं अभी इन फ्यूचर, अगर मुझे लगता है कि ये जो एनएफओ है मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड का रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली या काफ़ी लंबे समय से अगर डाउन जा रहा है, तो अपना पैसा हम इस फंड से निकाल के किसी अदर फंड के अंदर स्विच कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। अगर हम कोई म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे पास स्विचिंग नहीं होते, वहाँ स्विचिंग नहीं है। वहाँ हम या तो उसको सेल कर सकते हैं अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है लंबे समय से, या तो उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा आपको अपने पास में। बट इस प्लान के अंदर ऑप्शन है, अगर आपको स्विचिंग करनी है तो स्विचिंग आप इजीली कर सकते हैं इसके अंदर। इट वॉज द फर्स्ट पॉइंट जो कि रिटर्न्स को गेन करने में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करता है। दूसरी चीज इसके अंदर टैक्स सेविंग्स है। टैक्स सेविंग के अंदर हमको दो बेनिफिट्स मिलते हैं, एक एटीसी एंड द सेकंड इज 1010D। नाउ व्हाट इज एटीसी, व्हाट इज 1010D, ज़्यादातर लोगों को पता होगा बट किसी को जैसे नहीं पता है तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। एटीसी का बेनिफिट बेसिकली क्या होता है, अगर आप एक इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, अगर आपके इनकम से अगर टैक्स कट रहा है, तो अगर आप चाहें तो एटीसी बेनिफिट के तहत इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। लिमिट जो होता है 1.5 लाख का है। अगर आपके पास 1.5 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, आप पूरा वो इन्वेस्टमेंट एटीसी में दिखाकर जो भी रिबेट बनता है उसको ले सकते हैं। दिस वॉज अ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो टैक्स बेनिफिट का पॉइंट है वो है 1010D। 1010D का फायदा ये है कि जितना भी मेचोरिटी का पैसा आपको इस प्लान से मिलेगा, वो पूरा मेचोरिटी आपको 1010D के तहत टैक्स फ्री मिलेगा। टैक्स फ्री इन द सेंस, अगर हम कोई म्यूचुअल फंड अगर परचेज करते हैं, एफडीज लेते हैं, तो वहाँ पे मेचोरिटी हमारी टैक्सेबल होती है। देर आर लॉट ऑफ पीपल दे नो दैट कि जिन्होंने अपना पैसा मेच्योर कराया है अब तक एमएफ से या एफडी से, तो हाँ मेच्योरिटी टैक्सेबल होता है। बट इस प्लान के अंदर जितना भी मेच्योरिटी का पैसा आपको मिलेगा, द मेच्योरिटी अमाउंट विल बी 100% टैक्स फ्री। द थर्ड बेनिफिट ऑफ दिस प्लान इज लाइफ कवरेज। इसके अंदर लाइफ कवरेज भी अवेलेबल है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कितने भी टर्म का प्लान लिया है, लेट्स सपोज 20 years, 15 years, 10 years, इन केस अगर उस पॉलिसी ड्यूरेशन के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर के साथ अगर मिसहैपनिंग हो जाती है, इन दैट केस जो कवर का पैसा है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनी कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स, इफ यू आर मैरिड सो योर वाइफ और चाइल्ड, एनी वन यू कैन मेक द नॉमिनी। सो इन केस ऑफ मिसहैपनिंग दे विल गेट द लाइफ कवरेज अमाउंट।
अच्छा, लाइफ कवरेज होता कितना है इसके अंदर? लाइफ कवरेज रहता है 10 टाइम्स ऑफ द एनुलाइज प्रीमियम और द वन एनुलाइज प्रीमियम। जैसे अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ मंथली अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर एनम आपका इन्वेस्टमेंट होता है 1.2 लाख रुपीज़ का। तो अगर उस ड्यूरेशन के अंदर अगर मिसहैपनिंग हो गया, तो उस केस में आपके नॉमिनी को उस 1.2 लैक्स का 10 टाइम्स का लाइफ कवरेज मिल जाएगा, जो कि अराउंड 12 लाख रुपीज़ समथिंग होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट एंड क्वेरीज इस प्लान के अंदर नहीं होगी, राइट? ओके, द अनदर बेनिफिट in this plan we are getting the option to generate the highly return from the multiple equity part. इसमें हमारे पास डेप्ट भी है, इक्विटी भी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अपना पैसा इक्विटी के अंदर डाला हुआ है, जब तक इक्विटी रिटर्न बढ़िया देगा मेरा पैसा ग्रो करेगा। इन केस किसी भी कारण से कुछ अगर पैंडमिक आ गया, मार्केट परफॉर्मेंस अगर नहीं दे रहा है, इन दैट केस वी कैन स्विच आर मनी एंड वी कैन पुट दैट मनी फ्रॉम इक्विटी टू डेप्ट। तो इसके अंदर डेप्ट भी है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि डेप्ट होता क्या है। सो डेप्ट इट्स काइंड ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज, जिसमें रिस्क हाई नहीं होता, वो लो रिस्क ऑप्शंस रहते हैं। इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे एक हाईली रिस्क रहता है, रिटर्न भी हायर है बट रिस्क भी उतना हाई है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न थोड़े से इक्विटी के मुकाबले कम होते हैं। बट अगर मैक्स लाइफ अगर आप चेक करेंगे, जितने मल्टीपल इनके पास फंड्स हैं, तो उनमें ज़्यादातर फंड्स के जो ग्रोथ हैं अब तक काफ़ी हायर आए हैं वैसे। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर है यहाँ तक आप लोग को, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम यूलिप की अगर बात करें, वैसे तो यूलिप के अंदर आज के डेट में मल्टीपल वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। मल्टीपल वेरिएंट्स इन द सेंस कि अगर आप बहुत सारी यूलिप में देखोगे, टाटा भी है, HDFC भी है, बजाज भी है, मैक्स भी है, सारी इवन कंपनीज अवेलेबल हैं। यूलिप में इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले एक फोकस ये रहना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम हो। वो जितना कम रहेगा उतना अच्छा रिटर्न बनने का चांस आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि यूलिप में रिटर्न बनते हैं, ऐसा नहीं है, बट यूलिप में आप अगर रिटर्न कॉस्ट अगर हाईली है तो आप रिटर्न यूलिप में से 1-2 साल के बाद में ही अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कि कुछ यूलिप प्लान ऐसे होते हैं जहाँ पर 1-2 साल 3 साल के बाद में कॉस्ट जो एलोकेशन की होती है वो कम होती जाती है। लेकिन इस प्लान में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि जो एलोकेशन चार्ज है वो ज़ीरो रहेगा, एडमिन ज़ीरो है, और इसके अंदर FMC अवेलेबल है और मोटेलिटी अवेलेबल है। FMC इन द सेंस फंड मैनेजमेंट चार्ज, फंड मैनेजर आपके फंड को अगर मैनेज कर रहा है तो पर एनम के हिसाब से उसको एक कॉस्ट जाता है। और मोटेलिटी चार्ज जो रहता है बेसिकली वो एज जेंडर पे डिपेंड करता है कि कितना लगेगा। बाकी लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। रिटर्न्स अगर जैसे इसके 28% भी अब तक आए हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड का, तो उसके रिटर्न अब तक 28% के समथिंग आ चुके हैं। वो सेम फंड वेरिएंट अभी इस प्लान के साथ में अवेलेबल है। एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्स लाइफ ऑनलाइन सेविंग प्लान। यूलिप इंडस्ट्रीज में ऐसे मल्टीपल प्लान है जिसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी हाईली है, बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉस्टिंग काफ़ी इस टाइम पे इसकी कम है, इवन रिटर्न्स भी काफ़ी हायर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जो भी मार्केट ने रिटर्न दिया है, जैसे 28% रिटर्न अगर मार्केट ने प्रोवाइड किया है, ओके, इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 3,000 रुपीज़। अगर हम 3,000 रुपीज़ मंथली से अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे 20 ईयर्स का प्लान चाहिए, मैंने 20 ईयर्स का परचेज कर लिया। पेमेंट टर्म अगर इसे हम 10 ईयर्स का लेते हैं और वो 3,000 रुपीज़ अगर हम 10 ईयर्स तक अगर इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो 10 ईयर्स के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? इट्स ऑलमोस्ट 3.6 लाख रुपीज़। एंड जैसे ही 20 ईयर पूरा होगा, अब तक जो इसके रिटर्न 28% हैं, जो बेसिकली मार्केट के हिसाब से आए हैं, अगर उसी बेसिस पे अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर देखते हैं 20 ईयर के बाद, तो ऑलमोस्ट वो आपका मेच्योरिटी 95 लाख के आसपास बन सकता है। आई नो इट्स नॉट अ गारंटीड, ऊपर नीचे होगा, ये फिक्स नहीं है, बट स्टिल अब तक जो मार्केट ने रिटर्न दिया है, जिस फंड का हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, अगर हम उसी बेसिस पे अगर लेके चलते हैं एवरेज, जो कि इसका एवरेज रिटर्न आया है, अगर हम उसी बेस पे लेके चलते हैं एक्सपेक्टेड, तो 20 ईयर पूरा होने के बाद में ऑलमोस्ट आपको 95 लाख समथिंग का मेच्योरिटी आ सकता है। एंड ऑब्वियसली वी आर गिविंग ओनली 3.6 लाख रुपीज़। और आज की डेट में ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसमें होता क्या है कि आपने अगर प्लान परचेज किया है 20 ईयर्स का, पेमेंट टर्म आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं 10 ईयर्स, 5 ईयर्स समथिंग, राइट? क्योंकि 20 ईयर्स के बाद में इफ़ यू आर 30, 35 और 40 ईयर्स ओल्ड, सो आफ्टर 20 ईयर्स you need some money for the any education part or marriage thing,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज के डेट में लाइफ में, तो उसके लिए एक मेच्योरिटी अमाउंट 20 ईयर्स के बाद में चाहिए है फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। चाहे आप रिटायरमेंट की बात कर लो, चाहे चाइल्ड एजुकेशन की बात कर लो, या फॉर एनी वेल्थ क्रिएशन ऑल्सो। सो 20 ईयर्स भी अगर हम इन्वेस्ट करें लाइक 3000 रुपीज़ फॉर 10 ईयर्स एंड विड्रॉ आफ्टर अगर 20 रखते हैं, तो अब तक का जो एवरेज ग्रोथ है अगर हम उसी बेसिस पे लेके चलते हैं एक्सपेक्टेड, तो 20 ईयर्स पूरा होने के बाद ऑलमोस्ट आपको 95 लाख समथिंग का मेच्योरिटी आ सकता है। इवन अगर आप चाहें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप गूगल पे जाइए, वहाँ सर्च करिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, वहाँ अमाउंट डालिए 3000 रुपीज़, पेमेंट टर्म 10 ईयर्स, विड्रॉ आफ्टर 20 ईयर्स, और जो रेट है इसका अब तक जो 28% के आसपास आया है, अगर आप उसी बेस पे अगर चेक करेंगे एक्सपेक्टेड, तो ऑलमोस्ट आपको भी सेम यही मेच्योरिटी दिखाई देगा। थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, ऑब्वियसली इट्स नॉट गारंटीड, मार्केट पे डिपेंडेड है, बट येस मैं ये कहता हूँ अगर 95 भी अगर नहीं आता, अगर हम 15% के बेस पे अगर लेके चलते हैं, तो भी मेच्योरिटी इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। एंड जैसे कि जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था, हमने उसमें एक फंड डिस्कशन किया था, मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। अभी उसका जो पोर्टफोलियो है वो अदर कंपनीज के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो मिड कैप फंड है। मिड कैप फंड एक ऐसा फंड है जो स्मॉल कैप फंड के अंदर ऑलरेडी एक अपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ चुका है। तो मिड कैप इवन आज के डेट में हम कहें तो स्मॉल कैप से भी बेटर है और इवन लार्ज कैप से भी बेटर है, क्योंकि मिड कैप एक वो फंड है जिसने स्मॉल कैप के अंदर अब तक अपना काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस प्रोवाइड किया है। सो आई थिंक इन माई रिकमेंडेशन वी शुड गो विद दिस फंड। और फंड तो हम ये परचेज करेंगे, बाकी प्लान जो है मैक्स लाइफ का ऑनलाइन सेविंग प्लान करो। यू कैन टेक फ्रॉम लाइक जो भी आपके नियरेस्ट मैक्स लाइफ के कंपनीज हैं, लाइक आफ्टर 15 days 20 days यू कैन विजिट। फर्स्टली विजिट, पहले आप विजिट करो, 2-4 लोगों से 10 लोगों से डिस्कशन करो उसके बारे में, और इफ़ यू फील कि अगर आपको वो चीज़ अगर बेटर लगती है, तो जो भी आपके नियरेस्ट एडवाइजर्स हैं, आज के डेट में बहुत सारे होते हैं, यू कैन मीट विद एनीवन, जो भी आपके नियरेस्ट में ऑफलाइन में है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करें, और चाहें तो आप प्लान देख के परचेज कर सकते हैं उनसे। बाकी फिर भी सबसे पहले मेरा सजेशन ये है कि आप प्लान के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बेनिफिट्स जो हैं और जो इसके रिटर्न्स हैं, क्या इसके रिटर्न रहे हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रीज में पैसा लगा रहा है, उसको अंडरस्टैंड करिए। और सबसे बड़ा फ़ायदा अभी इस प्लान को करने का ये है कि अभी इसमें एक NFO आया है। वी डिस्कस येस्टरडे कि अभी एक NFO लॉन्च हुआ है, दैट इज़ मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसका NAV का प्राइस अभी 10 रुपीज़ का है। आने वाले टाइम में ओबियसली जब भी कोई मार्केट में जब भी NFO आता है, वो 10 रुपये का ही लॉन्च होता है, एक टाइम पे बढ़ते बढ़ते 20, 30, 50, 100, 200 जाता है। सो ऑब्वियसली सी बात है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अभी ये है कि 10 रुपीज़ का NAV है। अगर 10 रुपीज़ के हिसाब से अगर हम परचेज करते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमको मैक्सिमम मिल जाएंगे। और मेनली बहुत ही छोटे अमाउंट से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इट स्टार्ट ओनली विद 3000 रुपीज़। और जो भी अगर आपके नियरेस्ट अगर एडवाइजर्स हैं, अगर आप उनसे भी कोऑर्डिनेट करेंगे, तो वो भी आपको इसकी जो शीट है वो शेयर कर देंगे। इनकी शीट में जो भी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, एवरीथिंग विल बी मेंशन इन दैट चार्ट। ओके, आई होप यहाँ तक कोई क्वेरीज, कोई डाउट आप लोग के माइंड में भी नहीं होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज अगर आपके माइंड में अगर होते हैं इस प्लान के रिगार्डिंग में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालकर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं विद इन एज सुन एज पॉसिबल उसमें रिप्लाई करूंगा। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इस फंड को अगर परचेज करना चाहें, सबसे अच्छा टाइम अभी अभी चल रहा है अगर करंट में करते हैं, क्योंकि उस लास्ट डेट 31 का है एज ए NFO। 31 के बाद भी इवन हम परचेज कर सकते हैं इस फंड को, बट माइट बी जैसे मार्केट इस टाइम पे हाइक है, इस टाइम पे सेंसेक्स 72,000 क्रॉस कर चुका है। सो सेंसेक्स अगर आप चेक करोगे, चाहे निफ्टी 50 अगर आप चेक करोगे, तो मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है इस टाइम पे। तो जिस तरीके से मार्केट रन कर रहा है, आने वाले टाइम में उम्मीद है कि अगर 10 रुपये का NAV है, अगर मान लो जैसे ही मार्केट में लॉन्च हो गया 1 फरवरी से, क्योंकि ऑब्वियसली इसका लास्ट डेट 31 है, तो वहाँ से आपके जो प्लान्स है आई थिंक वो इशू होने शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जैसे ही इशू होगा, इशू होने के बाद में इसके डॉक्स वगैरह आप लोग को मिल जाते हैं आपके इंश्योरर के एंड से, एंड देन उसके अंदर आप रिटर्न्स ट्रैक करना चाहें इजीली ट्रैक कर सकते हैं। और चांसेस ये हैं कि अगर 10 रुपये का परचेज करते हैं, तो उसको 11-12 रुपये जाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, बिकॉज एज कम्पेटिवली नॉर्मल डेज इस टाइम पे मार्केट काफ़ी हाई जा रहा है। इवन देर आर लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस, काफ़ी लोगों ने प्रेडिक्शन ये दिया है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर सेंसेक्स 1 लाख क्रॉस करेगा, जो कि इस टाइम 72K पे आ चुका है। तो ज़्यादा नहीं जाना है, 3 साल में अगर मान लो 72,000 अभी है, तो हार्डली इसको मैक्स टू मैक्स देखा जाए 28,000 क्रॉस करना है, जो कि कोई बड़ा टास्क नहीं है। ऑब्वियसली सी बात है, मार्केट इस टाइम पे हाई है, शायद डाउन भी हो सकता है, एनीथिंग कैन पॉसिबल। ऐसा नहीं कि 72 है तो 72 से और हाईली ही जाएगा, बट येस, जिस तरीके की आज के डेट में
कंडीशंस हैं, जैसे हम अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, उसे देखने में ये लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अगर सेंसेक्स 72,000 पे है, सो माइट बी इट कैन क्रॉस 1 लाख समथिंग। इवन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे आज के डेट में प्रोजेक्शंस हैं जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स नहीं दी हैं, जो आज के डेट में बड़े बड़े जैसे मॉर्गन स्टैनली हैं, या इवन बहुत सारे नाम हैं, अगर आप नेट पे अगर चेक करेंगे यू विल गेट दैट। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज अगर आप लोग को अगर है मन में इस प्लान के रिगार्डिंग में, आप कमेंट बॉक्स में डालें, एंड आई विल जस्ट ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल ऑफ योर कमेंट। ओके, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज है, यू जस्ट पिंग मी ऑन द सेम। ओके, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।